नसीब अपना लिखा है आसमानों पर, नसीब अपना लिखा है आसमानों पर, ज़मीं पर सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूँ मोनिस मलिक। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 2 या 3 महीने में किच्छा के नगर पालिका के चुनाव हो चुके होंगे। जल्द ही डेट आ जाएगी और डेट आने के बाद चुनावी सरगर्मियाँ क्षेत्र में शुरू हो जाएंगी। नए-नए चेहरे निकल कर सामने आएँगे, नए-नए उम्मीदवार, दावेदार निकल कर सामने आएँगे और अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी सामने रखेंगे। चूँकि किसी क्षेत्र का, किसी नगर पालिका का अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर वोटरों को ये पता नहीं होता कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए अगर कोई व्यक्ति खुद को उम्मीदवार घोषित करता है, तो उसकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उससे हमें क्या-क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, उससे क्या-क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। तो आज का कार्यक्रम जनता के लिए बनाया गया है। ख़ास तौर पर आज के कार्यक्रम में कोई भी पॉलिटिशियन आपको नज़र नहीं आएगा। ये कार्यक्रम सिर्फ़ आपके लिए बनाया गया है और ये बताने के लिए बनाया गया है कि किसी नगर पालिका अध्यक्ष की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आपको जो आम तौर पे ज़िम्मेदारी बताई जाती है वो ये होती है कि सड़क, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था सुचारू करना। तो क्या आपको पता है कि इस ज़िम्मेदारी के अलावा भी 20 और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष के अंडर में ही आती हैं। तो आज हम एक-एक करके उन सारी ज़िम्मेदारियों को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको बताते हुए चलेंगे। आप एक-एक बात नोट कर सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि यह वीडियो आने वाले चुनावों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चूँकि बात हो रही है अपने क्षेत्र की, इसलिए अपने क्षेत्र में हमें एक ऐसा प्रत्याशी चुनकर लेकर आना है जो यहाँ का असल में विकास कर सके। विकास वही करेगा जिसकी दूरगामी सोच होगी, जो पहले भी विकास से अछूता नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं कि चुनावी माहौल देखकर उसने खुद को उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हम सही प्रत्याशी को चुनें। खैर वो तो आगे की बात हो गई, लेकिन आज की वीडियो में आइए हम देखते हैं कि किसी नगर पालिका अध्यक्ष की क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती हैं। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष की ज़िम्मेदारियाँ। इसमें अलग-अलग तरह की ज़िम्मेदारी होती है कि जैसे कि हमने अगर कैटेगराइज़ करें, तो कैटेगराइज़ करने पर जो पहली ज़िम्मेदारी आती है वो आ जाती है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में इसमें जो मुख्यतः ज़िम्मेदारी होती हैं, दायित्व होते हैं, वो 3 होते हैं। उसमें क्या है, नगर पालिका के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि भाई अध्यक्ष है, तो पूरी ज़िम्मेदारी उसकी है कि नगर पालिका का जो आपका प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सुचारू ढंग से चला रहा, क्योंकि अध्यक्ष से ज़िम्मेदारी उसकी बनती है। दूसरा, नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और निर्णय को लागू कराना। बोर्ड मीटिंग कराना, बोर्ड मीटिंग में जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को अप्लाई भी कराना। ये नहीं कि बोर्ड मीटिंग एक के बाद दूसरी, तीसरी बोर्ड मीटिंग होती जा रही हैं, लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो बेकार हैं, वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे। तो जो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो जनता को कैसे फ़ायदा पहुँचा देगी? सरकारी योजनाओं और नीतियों सरकारी योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। जो सरकारी नीति आ रही है क्षेत्र में, नगर पालिका में जो सरकारी नीति आ रही हैं, वो सुचारू ढंग से चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक, ऐसे में ये प्रशासनिक कार्य हो गया। अगला जो कार्य आ जाता है, जो बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है, वो आ जाती है नागरिक सुविधाओं का विकास, जो डायरेक्ट हमसे जुड़ी हुई होती है, आपसे जुड़ी हुई होती है। तो ये नगर पालिका का अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, किसी भी पार्टी का हो, इट डज़न्ट मैटर कि कौन-सी पार्टी से बिलॉन्ग करता है, वो कोई भी हो, उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी, वो होगी कि नगर क्षेत्र में जल आपूर्ति, सफाई, सड़क, सीवेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। मतलब ये पॉइंट तो आपको पता होता है। नॉर्मली सब लोगों को ये वाली बात पता होती है कि सड़क, सफाई, सीवेज, स्ट्रीट लाइट
और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है चेयरमैन। ठीक, लेकिन इसके अलावा और बातें भी हैं। ठीक है, ये तो जिम्मेदारी हो गई, इस पे तो बात होगी, इस पे तो सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो शहरी योजना और विकास परियोजनाओं को लागू करना। मतलब वो जो नई नई परियोजनाएं शहर में आ रही हैं तो वो लागू भी करी जा रही हैं या फिर ऐसे ही रह जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और अन्य सुविधाओं का रख रखाव करना। मतलब ये सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की ही हो जाती है कि पार्कों की देखभाल करनी है उसे, सार्वजनिक स्थलों की देखभाल करनी है और अन्य सुविधाओं का। जैसे कि किच्छा में आप देखिए कि सबसे पुरानी तहसील है और एक कुआं है जहाँ पर फांसी दी जाती थी सन 1880। ये बहुत पुरानी बताई जाती है, वो एग्जैक्ट डेट तो अभी याद नहीं आ रही मुझे, बहुत पुरानी बताई जाती है। वो हमारे क्षेत्र के लिए एक धरोहर है। क्या उसका रख रखाव किया जा रहा है? क्या ये जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी इमारतें हैं, अंग्रेजों के टाइम की जो इमारतें हैं, क्या इनका रख रखाव सही ढंग से हो रहा है? तो ऐसे ही सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की हो जाती है। अगले पॉइंट पर आते हैं जो मेल वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल में देखिए, नगर पालिका के बजट को तैयार करना और राजस्व का व्यय का प्रबंधन करना। मतलब कितना बजट आ रहा है, कहाँ कहाँ इसका स्पेंड किया जाएगा, कितना खर्चा होगा, किस फील्ड में खर्चा होगा, ये भी इसी की जिम्मेदारी होती है। हाउस टैक्स, जल कर, व्यापार कर आदि का उचित संग्रह सुनिश्चित कराना कि इनके टाइम पर, चेयरमैन के टाइम पर कितना हाउस टैक्स कलेक्ट किया गया, कितना वाटर टैक्स कलेक्ट किया गया, अदर टैक्स जो नगर पालिका लगाती है वो कितने कलेक्ट किए गए और कितने कलेक्ट किए जाएंगे। क्या ये व्यक्ति जो उम्मीदवार बन रहा है ये कर को या जो टैक्सेस हैं इन्हें कलेक्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। सरकारी अनुदानों और अन्य वित्तीय स्रोतों का सदुपयोग करना। जो सरकारी अनुदान आ रहे हैं कि उनका अच्छी तरीके से शहर में ही उसे विकास कार्यों में लगाना। कोई भी क्षेत्र विकास कार्य से अछूता ना रह जाए, हर जगह एक सही अनुपात में विकास कार्यों में उस पैसे को स्पेंड करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर देखिए, कानून व्यवस्था पर भी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कानून व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था और अनुशासन, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक, शहर में मतलब ये होगा, शहर में कोई भी अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, चेयरमैन की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि नगर पालिका जो नगर को पालती है उसका अध्यक्ष होता है चेयरमैन, तो उसकी जिम्मेदारी है कि शहर में अवैध निर्माण ना हो, अतिक्रमण ना करे। जैसे लोग सड़कों पे अपने चबूतरे बना देते हैं या फिर दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं दुकानों का, या कोई दूसरे के घर पर अतिक्रमण कर लेता है, अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये अंदर में आ जाती है चेयरमैन के। ये जिम्मेदारी भी चेयरमैन की ही होती है। नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बनाना। मतलब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना कि शहर में कोई भी गलत काम ना हो। नगर पालिका कर्मियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, मतलब जब वो नगर पालिका का अध्यक्ष है तो ये भी उसी की जिम्मेदारी है कि नगर पालिका सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अनुशासन में भी काम करना जरूरी हो जाता है नगर पालिका का। अब आ जाता है सामाजिक और कल्याणकारी कार्य। ठीक, सामाजिक जिम्मेदारी भी चेयरमैन की होती है। ठीक, इसमें क्या क्या जिम्मेदारी होती है ये देखिए, गरीबों और वंचित समुदाय के लिए योजनाएं लागू करना। गरीबों के लिए योजनाएं लागू करना मतलब ये है कि शहर में अगर कोई गरीब है, मतलब छोड़ो, गरीबों और वंचित समुदाय के लिए योजनाएं लागू करना, जैसा कि आवास योजना और स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करना। ठीक है, स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जन सुनवाई आयोजित करना। जो शहर के लोगों को, स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये भी चेयरमैन की ही जिम्मेदारी होती है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, आग के समय राहत और पुनर्वास कार्यों को सुनिश्चित कराना। ठीक है, कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ है, भूकंप है या पानी भर गया, इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन की
कि इस समय पुनर्वास कार्य को सुनिश्चित कराना है कि लोग किधर को जाएंगे अगर ज़्यादा पानी आ गया। चलो खैर, ये तो आपदा की बात हो गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना। शहर में किच्छा में जिस तरह से पेड़ नहीं बचे हैं, आपने देखा एक टाइम पे शहर बहुत ज़्यादा हरा भरा हुआ करता था। ज़्यादा टाइम नहीं, आज से लगभग 15 से 20 साल पीछे आप चले जाइए, पूरा शहर हरा भरा हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में पेड़ ढूंढे से शहर में नहीं मिल रहे हैं। आप किच्छा कोतवाली से चलना, आप नगर पालिका से चलना शुरू कीजिए और दरल चौराहे तक आइए, आपको मुश्किल से इक्का दुक्का पेड़ देखने को मिलेंगे शहर में। कहाँ गए पेड़? तो ये जिम्मेदारी भी नगर पालिका अध्यक्ष की ही हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना के लिए लगाए जा रहे शहर में पेड़। आगे आ जाते हैं नगर विकास और नियोजन। नगर पालिका क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना। अभी दरऊ चौराहे की मैंने बात की थी, तो आप दरऊ चौराहे पे चले जाइए दोबारा और वहां जाकर देख लीजिए, 6 तरफ से ट्रैफिक आता है और हमेशा जाम लगा होता है। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी वहां पर आपको जाम मिलने की पूरी संभावना है। आप जाइए एक बार और फोटो खींच के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। जल्दी ही मैं ट्रैफिक जाम पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि शहर में किन किन चौराहों पर जाम लगता है, और उसकी लाइव स्थिति दिखाते हुए चलेंगे कि जाम अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है और क्या जाम को सही ढंग से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर अपने मन मर्जी से चल रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि शहर में कैमरे तो लग गए हैं, लेकिन क्या जाम से निजात मिली है? इन सारे सवालों का जवाब कुछ अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, स्मार्ट सिटी योजना और अन्य शहरी विकास योजनाओं में सहयोग देना। ठीक है, ये हो गया नगर विकास और नियोजन। अब इसके अलावा जो मोटे तौर पे जिन क्षेत्रों में चेयरमैन का कंट्रोल होना चाहिए, चेयरमैन के अंडर में ये क्षेत्र आते हैं किसी शहर के, तो वो आप मोटे सरसरी तौर पर ये देख लीजिए कि शहर का विकास, बुनियादी सुविधाएं, जल, पानी, बिजली, एजुकेशन, शिक्षा में मतलब कोई स्कूल ज़्यादा फीस तो नहीं ले रहा, मनमाने ढंग से बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहा, पेरेंट्स को परेशान तो नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा फीस तो नहीं ले रहा है, किताबों का बोझ, वस्तुओं का बोझ ज़्यादा तो नहीं, रोजगार, बिजनेस और पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब ये है कि कितना अनुदान आया और कहाँ कहाँ खर्च किया गया। ठीक, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। तो ये वो चीजें थी जो किसी चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है इन क्षेत्रों में काम करने की। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि किच्छा शहर के किन किन मुद्दों से आप ग्रसित हैं, किन किन मुद्दों को हमें जनता के सामने लेकर आना चाहिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।